वेलकम टू पॉपकॉर्न पैनल। बॉलीवुड में हर साल ढेरों मूवीज बनती है, जहां अगर फिल्म सक्सेसफुल रही तो एक्टर्स को मिलते हैं लिमिटलेस स्टारडम, और वहीं पर अगर बैक टू बैक कुछ फिल्में कोलैप्स कर जाती हैं तो उनके करियर पर खड़े होते हैं सवाल, और इसी सवाल के जवाब को हम कमबैक कहते हैं। आज हम उन्हीं कुछ एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने बैड फेज को पार करते हुए कुछ ऐसे कमबैक्स किए which were great and unforgettable at the same time. Video is going to be very interesting, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नंबर 9, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह हमेशा से ही इंडस्ट्री के एक काफी टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन इज यूनिक एट एवरी टाइम। पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय जैसे लगातार बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्में उन्होंने दिए हैं। But after Gully Boy, his career was going through a very bad phase. 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस जैसे बैक टू बैक उनकी 3 फिल्में फ्लॉप थी। At that point, he quickly needed a commercial success and a comeback at the box office. And then he made रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से बेहद एप्रिसिएशन मिला, और फिल्म ने लगभग 350 करोड़ का ह्यूज बिजनेस भी किया, and it gave a survival to रणवीर सिंह's career. मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा, शमीता तो है नहीं। शमीता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है? बिग बॉस। Number 8, Saif Ali Khan. Somehow I've always believed that back in the 90s, Saif Ali Khan was one of the most underrated actor with a great potential. हर एक कैरेक्टर को वो बखूबी प्ले करते हैं, पर उनके करियर में एक ऐसा फेज भी आया था जब वो लगातार 6 साल तक एक भी सक्सेसफुल फिल्म नहीं दे पाए। उनकी हर एक फिल्म लाइक गो गोवा गॉन, बुलेट राजा, रंगून, बाजार, काला कांडी, लाल कप्तान जैसे सारे ही फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कोलैप्स कर रही थी। क्रिटिक्स और ऑडियंसेस सबको यही लग रहा था कि सैफ अली खान वाज फिनिश्ड एंड ही विल नेवर बी एबल टू गिव अ सक्सेसफुल फिल्म, बट ही मेड हिज कमबैक इन तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 367 करोड़ का कलेक्शन किया एंड बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ 2020। और इसी मूवी के लिए सैफ अली खान को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। इस मूवी ने सैफ की करियर को एक अलग मोड़ दिया, और अब तो देवारा जैसी बड़ी फिल्म में भी नेगेटिव रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। नंबर 7, जूनियर एनटीआर। तेलुगु इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एक्टरों में से एक है जूनियर एनटीआर। 2016 में कोराटाला शिवा और जूनियर एनटीआर के कोलैबोरेशन में बनी फिल्म जनता गैरेज को ऑडियंस से बेहद प्यार मिला, और फिल्म भी सुपर हिट रही। लेकिन इसके बाद से 6 साल तक उनकी एक भी फिल्म थिएटर्स पर नहीं चली, और इसी वक्त को हम उनके करियर का लो फेज मानते हैं। वो 2017 में आई जय लव कुशा हो या फिर 2018 की अरविंदा समेत वीर राघवा, दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। उन्हें तब अपने करियर को सरवाइव करने के लिए चाहिए था एक कमबैक, एक बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म, और वो आई 2022 में एस राजामौली के साथ RRR में। फिल्म वाज अ ह्यूज सक्सेस एंड बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ दैट ईयर, और फिल्म का सॉन्ग नाटू नाटू को 95th अकादमी अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर भी मिला। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट जूनियर एनटीआर को अपने करियर में एक नया स्टार्ट मिला। उनकी अगली फिल्म भी कोराटाला शिवा के साथ बनने वाली है देवारा, एंड आफ्टर दैट ही इज गोना डेब्यूट इन बॉलीवुड थ्रू वार 2। Number 6, प्रभास। Prabhas is no doubt a great actor and most popular also. एस राजामौली की डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली ने उन्हें एक अलग पहचान दिया, और उसके बाद आई बाहुबली 2 से उनके पॉपुलैरिटी को वर्ल्ड लेवल में एक अलग ओरिजिनलिटी मिली। बट आफ्टर बाहुबली 2 he was struggling to give a commercial box office success for long 7 years. बाहुबली 2 के बाद आई उनकी फिल्म्स लाइक शाहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसे बिग बजट फिल्म्स लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उनके करियर को सरवाइव करने के लिए उन्हें इमीडिएट एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस की जरूरत थी, और साल 2023 में जाकर आई डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म सलार।
जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और फिल्म कुछ हद तक प्रभास के करियर को सर्वाइव भी किया। बट ही मेक हिज रियल कमबैक विद कल्कि 2898 AD। डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव सक्सेस रही। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 1000 करोड़ का ह्यूज बिजनेस भी किया and became the 4th highest grossing Indian cinema of all time. And finally, Kalki gave the perfect comeback of Prabhas' career. Number 5. Kamal Hassan. After making Vishwarupam 2, Kamal Hassan sir decided to take a break from movies. इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कारण था उनके पिछले कई सारे मूवीज की बॉक्स ऑफिस फेलियर। लग ऐसा रहा था कि कमल हसन का दौर अब इंडस्ट्री से खत्म होने वाला है, बट ही मेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन द इंडस्ट्री। He made a dream collaboration with director Lokesh Kanagaraj and made the film Vikram. And through this film, he proves why is he called a legend. इतने सालों बाद कमल हसन को बिग स्क्रीन पर एक डेडली एक्शन हीरो के रोल में देख के पीपल वाज गॉन टोटली क्रेजी। विक्रम विक्रम Number 4. Shahid Kapoor. Shahid Kapoor has always been a promising actor, but his only problem is inconsistency. Back-to-back successful फिल्में वो नहीं दे पाते और जिन फिल्मों को सक्सेस मिल रही थी उसका क्रेडिट भी किसी और को मिलता था। उनके करियर में शिफ्ट तब आई when he started doing films with विशाल भारद्वाज, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कमीने और हैदर जैसी आइकॉनिक फिल्म्स की। But even after such powerful films, he still failed to give a successful film in the box office. हर बार शाहिद एक स्ट्रॉन्ग फिल्म करते थे और उसके ठीक बाद ही he did a very weak film. For example, in film उड़ता पंजाब, he gave a powerful performance. But अगली ही फिल्म शानदार was not up to the mark. इंडस्ट्री में ऐसा भी कहा जाता है कि शाहिद एज अ सोलो लीड कोई कमर्शियल सक्सेस बॉक्स ऑफिस में नहीं दे पाते। मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए he really needed a strong film. और तब आई कबीर सिंह। फिल्म was an immediate success और शाहिद के कैरेक्टर भी पॉप कल्चर में बहुत पॉपुलर हुआ। He also proved all the critics wrong when Kabir Singh collected more than 300 crore at the box office. अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected, you understand? I really love her, man. Number 3. Hrithik Roshan. Undoubtedly modern time के one of the greatest actors हैं ऋतिक रोशन। But great actors should also face hard times. ठीक वैसे ही 2017 के बाद ऋतिक्स करियर was also going through a very low phase. क्रिश 3 के बाद उन्होंने कई सालों तक एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दी। बैंग बैंग, काबिल और मोहिंजोदारो जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल तो रही थी, लेकिन ये फिल्में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जितना हम एक ऋतिक रोशन फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं। काबिल के बाद लगभग 2.5 साल तक उनका कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, which makes the audience and critics believe that Hrithik is no longer a big star as he was before. And finally, साल 2019 में ऋतिक ने अपना कमबैक किया। फर्स्ट ही डिड द फिल्म सुपर 30, जिससे उन्हें काफी क्रिटिकल एक्लेम मिला, एंड दिस फिल्म हेल्प्स हिम अ लॉट टू सर्वाइविंग हिज करियर। और उसके बाद वी सॉ हिम ऑन फिल्म वार एंड वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही वाज इन इट। इट वाज द ऋतिक दैट वी ऑल वर ईगरली वेटिंग फॉर। आगे जाकर वार 2019 की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बनी। टीम कौन लीड कर रहा है? आपको क्या लगता है? Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। नंबर 2, अक्षय कुमार। पिछले कुछ साल अक्षय के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा। उनका हर सिंगल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। वी ऑल शुड एडमिट कि इस दौरान आई उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थी। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड टू अक्षय। 1996 से 1999 के बीच अक्षय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। तब लगातार उनकी 14 फिल्में फ्लॉप रही। देन ही मेड हिज कमबैक विद द फिल्म जानवर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही और अक्षय के करियर में एक रिवाइवल की तरह काम किया।
but he made his actual comeback with the film Hera Fairy. Hera Fairy is now one of the most iconic film in Bollywood. 7.5 करोड़ की बजट में बनी ये फिल्म लगभग 21.50 करोड़ का बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव सक्सेस रहा. This film completely changed the career graph of Akshay Kumar from an action hero to a comedy hero. हेरा फेरी के बाद भी उन्होंने फिर से काफी सारे फ्लॉप्स दिए, बट अगेन ही मेड हिज कमबैक विद द फिल्म फिर हेरा फेरी. अभी भी अक्षय के करियर में सेम एक बैड फेज चल रहा है, बट वी स्ट्रांगली बिलीव दैट ही विल कम बैक वेरी सून एंड स्ट्रॉन्गर, एंड मे बी दिस टाइम विथ हेरा फेरी 3. ये माली है मेरा. ये बाबू पानी बराबर दे रे. कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. नंबर 1 शाहरुख खान. लास्ट डिकेड शाहरुख के लिए खास अच्छा नहीं रहा. Most of his films was not performing well in the box office, and the rest was very unconventional that audience wasn't ready for that. 2015 में आई फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर उनका लास्ट सक्सेस था, और उसके बाद आई सारी मूवीज लाइक फैन, डियर जिंदगी, रेस, जब हैरी मेट सिजल्स और ज़ीरो लगातार बॉक्स ऑफिस फेलियर्स रही. उनके इस डाउनफॉल को देखते हुए इंडस्ट्री और ट्रेड एनालिस्ट्स भी ऐसा बोलने लगे थे कि शायद अब इस आर्के का वक्त खत्म हो गया है. बट वी ऑल विटनेस दैट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. शाहरुख ने इंडस्ट्री से 4 साल का एक लंबा ब्रेक लिया, और इस ब्रेक के बाद ही मेड हिज ग्रैंड कमबैक विद द फिल्म पठान, एंड दैट वेंट टू बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म एवर. पठान ने एक एक्शन हीरो के तौर पर शाहरुख को एक नया करियर ग्राफ दिया, और उनका यही एक्शन अवतार हमें आगे जाकर जवान में भी दिखता है. While this is nothing but historic and tells us that Shah Rukh Khan will always remain the superstar of this generation. Among all this, कौन से एक्टर की कमबैक आपको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें.